हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कोचीन शिपयार्ड शेयर के ऊपर। साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोकास्ट स्टील और हिंदुस्तान पेट्रोलियम शेयर के ऊपर। इन डिटेल में बात करेंगे तीनों ही स्टॉक्स के ऊपर, तो आप लोग जो है वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आपको भी सभी पॉइंट्स बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए। और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। नोटिफिकेशन पे क्लिक करके ऑल को भी सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि आप लोगों को भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए बात करते हैं हम लोग स्टॉक के ऊपर। सबसे पहले बात करेंगे कोचिन शिपयार्ड शेयर के ऊपर। कोचिन शिपयार्ड के शेयर में अगर देखेंगे तो स्टॉक में हम लोगों को एक अच्छा तेजी देखने को मिला। स्टॉक 3.5% की तेजी के साथ ऑलमोस्ट डे के हायर लेवल पे ही क्लोज हुआ है। आज के सेशन में न्यूज भी आया था, जो इंडियन गवर्नमेंट ने लगभग 1.5 लाख करोड़ का एक डिफेंस का जो बजट है उसको क्लियर किया हुआ है, जहां पे कि आपको तेजस को बाई करना है और साथ ही साथ कई नेवी के लिए भी वेसल्स को बाई करना है, जो कि कोचिन शिपयार्ड के थ्रू किया जाएगा। तो इसी वजह से इन दोनों ही स्टॉक्स में हम लोगों को एक अच्छा तेजी देखने को मिला। यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे लास्ट 1 मंथ में, स्टॉक में हम लोगों को एक अच्छा तेजी देखने को मिला। स्टॉक 27% की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। और लास्ट 1 ईयर की अगर हम लोग बात करेंगे, स्टॉक ने लास्ट 1 ईयर में बहुत ही मैसिव रिटर्न बना के दिया है। 80% की तेजी के साथ स्टॉक यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो चलिए अब हम लोग चार्ट्स के ऊपर बात करते हैं। कोचिन शिपयार्ड में अगर हम लोग सबसे पहले मंथली चार्ट के ऊपर बात करते हैं, क्योंकि मंथली कैंडल क्लोज हो चुका है। तो यहाँ पे अगर हम लोग कोचिन शिपयार्ड के ऊपर देखेंगे तो स्टॉक में जब से लिस्ट हुआ उसके बाद स्टॉक में लगातार गिरावट देखने को मिला। स्टॉक ने 2020 में लो लगाया, उसके बाद एक अच्छा तेजी जरूर हुआ, वो अगेन यहाँ पे हम लोगों को गिरावट देखने को मिला। बट उसके बाद स्टॉक ने 500 के लेवल के ऊपर जो है एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट दिया। 4 ईयर के हाई के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट किया, वापस से रिट्रेस बैक किया और उसके बाद इस स्टॉक में जब आपको ऑल टाइम हाई ब्रेक हुआ, उसके बाद एक शानदार तेजी इस स्टॉक में देख। इस मंथ में अगर देखेंगे तो एक इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन हम लोगों को देखने को मिल रहा है। ऑलमोस्ट जो है सितंबर मंथ के अंदर ही अक्टूबर और नवंबर मंथ में ट्रेडिंग हुआ है। अक्टूबर में जरूर नीचे की साइड ब्रेकडाउन करने की कोशिश किया, बट स्टॉक कर नहीं पाया और वापस से सेम रेंज में स्टॉक यहाँ पे आपको क्लोज दे दिया है। डेली बेसिस पे अगर बात करेंगे तो डेली बेसिस पे जो है स्टॉक वापस से स्टॉक ने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया था। यहाँ पे स्टॉक ने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद स्टॉक ने हाई लगाया, 1258 का हाई लगाया, स्टॉक रीटेस्ट किया। रीटेस्ट करने के बाद स्टॉक ने इस ब्रेकआउट लेवल को रीटेस्ट किया। वापस से अगर यहाँ पे देखेंगे तो एक अच्छा हम लोगों को 1000 के लेवल के ऊपर ब्रेकआउट देखने को मिला। उससे 200 पॉइंट का मोमेंटम हो चुका है, यानी कि स्टॉक 20% का रैली कर चुका है। ऊपर की साइड वापस से स्टॉक एक रेसिस्टेंस लेवल के पास से ट्रेड कर रहा है। थोड़ा यहाँ पे टाइम स्पेंड कर सकता है और उसके बाद अगर 1250 के लेवल के ऊपर ब्रेकआउट देके क्लोज देता है, तो फिर इस स्टॉक में जो है हम लोगों को एक अच्छा तेजी देखने को मिल सकता है। तो अगर आपके पास ये स्टॉक है तो फिर आप इस स्टॉक को होल्ड करके रख सकते हैं। यहाँ पे आपको आने वाले समय में और भी बड़ा टारगेट्स देखने को मिल सकता है, क्योंकि मोनोपोली है स्टॉक का, कंपनी का डिफेंस के क्षेत्र में, और काफ़ी सारा आपको ऑर्डर्स भी ऑलरेडी मिला हुआ है। और आने वाले समय में और भी ज़्यादा ऑर्डर्स मिल सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट का पूरा फोकस है डिफेंस में आत्मनिर्भर होना है। डिफेंस में ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग जो है वो आपको अपने कंट्री में ही करना है। इसी वजह से जो है इन सभी स्टॉक्स में मझगांव डॉकयार्ड, कोचिन शिपयार्ड, HAL, इन सभी स्टॉक्स में आपको अच्छा तेजी देखने को मिल सकता है। चलिए नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर बात करेंगे। नेक्स्ट स्टॉक है इलेक्ट्रोकास्ट स्टील। इस स्टॉक को हम लोगों ने कवर किया था 60 रुपीज़ के लेवल पे। याद होगा यहाँ पे स्टॉक में एक अच्छा ब्रेकआउट हम लोगों को देखने को मिला था और उसके बाद इस स्टॉक को हम लोगों ने कवर किया था इन द मंथ ऑफ जुलाई। जुलाई मंथ में जो है आपको ये क्लोज हुआ था जून, और जून लास्ट में क्लोज हुआ और उसके बाद जुलाई मंथ में जो है आपको सेम लेवल पे ट्रेड किया और अगस्त से मोमेंटम करना स्टार्ट किया।
और अब अगर यहाँ पे देखेंगे तो स्टॉक में एक शानदार तेजी देखने को मिल चुका है। बहुत से लोगों ने इस स्टॉक को बाई किया हुआ था जब जुलाई में हम लोगों ने रिकमेंड किया था ट्विटर हैंडल पे। तो अगर आप लोगों ने ट्विटर हैंडल को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। ट्विटर और टेलीग्राम दोनों ही जगह आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही जगह है आपको और भी स्टॉक्स के बारे में अपडेट्स मिलता रहता है, तो आप मिस नहीं करेंगे। यहाँ पे अगर देखेंगे 15 ईयर का एक चैनल पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद एक शानदार तेजी हम लोगों को देखने को मिला। और अब अगर वापस से देखेंगे तो वापस से जो है 2008 के हाई के ऊपर स्टॉक निकल चुका है। ऑलमोस्ट 16 ईयर का ब्रेकआउट जो है हम लोगों को इस स्टॉक में देखने को मिल रहा है। स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। एक परफेक्ट राउंडिंग बॉटम पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ, और हम लोगों को पता है जो राउंडिंग बॉटम पैटर्न का जब फॉर्मेशन होता है और ब्रेकआउट होता है, टारगेट क्या होता है? टारगेट होता है बॉटम जो पैटर्न का डेप्थ होता है। और यहाँ पे अगर पैटर्न की डेप्थ की बात करेंगे, तकरीबन 90 पॉइंट का जो है ये पैटर्न का डेप्थ है। तो 90 पॉइंट को अगर हम लोग ब्रेकआउट लेवल से ऊपर की साइड प्रोजेक्ट करते हैं तो 190 का टारगेट आता है। तो एक मैसिव टारगेट इस स्टॉक में देखने को मिल सकता है। लेकिन अब यहाँ पे हम लोग दूसरे पार्ट्स के ऊपर बात करते हैं, जो इस स्टॉक में अभी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं है, क्योंकि स्टॉक में नॉन स्टॉप रैली हुआ है। स्टॉक नो डाउट ब्रेकआउट दिया है, बट यहाँ पे भी आपको सेम रूल अप्लाई करना है। आपको अभी स्मॉल क्वांटिटी में बाई करना है। जब स्टॉक में रिट्रेसमेंट आएगा तभी आपको क्वांटिटी ऐड करना है। इन केस रिट्रेसमेंट नहीं आता है, स्टॉक को ऊपर निकलने दीजिए। यहाँ पे आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, या फिर ज़्यादा आपको जंप नहीं करना है। छोटे क्वांटिटी के साथ पोजीशन बनाइए। रिट्रेसमेंट आता है, वापस से आप पोजीशन को ऐड कर सकते हैं, या फिर अगर कंसोलिडेशन हो जाता है, एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न बना देता है, तो फिर हम लोगों के लिए और अच्छा हो जाएगा यहाँ पे एंट्री लेने का। इस रेंज में एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न का फॉर्मेशन अगर हो जाता है तो उसके बाद हम लोग ब्रेकआउट पे और पोजीशन को ऐड कर सकते हैं। तो इसी वजह से अगर आपके पास ऑलरेडी पोजीशन है, होल्ड कीजिए। अगर पोजीशन नहीं है, स्मॉल क्वांटिटी में जरूर ले सकते हैं, लेकिन एग्रेसिवली बाय नहीं करना है। लास्ट स्टॉक की अगर हम लोग बात करेंगे तो लास्ट स्टॉक है हिंदुस्तान पेट्रोलियम, HPCL। इस स्टॉक में एक बहुत ही शानदार ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। बहुत से लोग इस स्टॉक के वेट कर रहे थे ब्रेकआउट का। अब यहाँ पे हम लोगों को देखना है जो स्टॉक में आखिर हो क्या रहा है। चलिए बात करते हैं इस स्टॉक में क्या हो रहा है। यहाँ पे अगर देखेंगे, स्टॉक 2013 से रैली करना स्टार्ट किया। एक अच्छा इस स्टॉक में हम लोगों को रैली देखने को मिला। स्टॉक ने अपना ऑल टाइम हाई लगाया 492 रुपीज 80 पैसे का इन द मंथ ऑफ अगस्त 2017। उसके बाद स्टॉक में लगातार गिरावट देखने को मिला। बाउंस बैक किया, अगेन गिरावट, वापस से बाउंस बैक किया, अगेन गिरावट। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो एक 5 ईयर के ड्यूरेशन में बन गया एक चैनल पैटर्न। यहाँ पे स्टॉक में हम लोगों को एक चैनल पैटर्न का फॉर्मेशन देखने को। स्टॉक इस चैनल पैटर्न में कब से ट्रेड कर रहा है? 2018 के अप्रैल मंथ से ही स्टॉक इस चैनल पैटर्न में ट्रेड कर रहा है, यानी कि मोर देन 5.5 ईयर का ब्रेकआउट हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है मंथली चार्ट पे। स्टॉक में एक अच्छा यहाँ पे हम लोगों को चैनल पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। बहुत से लोग डिविडेंड पेइंग स्टॉक की बात करते हैं, तो HPCL उनमें से है जहाँ पे कि आपको एक हाई डिविडेंड मिलता है। साथ ही साथ स्टॉक में अब ग्रोथ भी देखने को मिलेगा। इस स्टॉक में हम लोगों को वापस से ऑल टाइम हाई देखने को मिल सकता है, तो इस स्टॉक को आप बाई कर सकते हैं। यहाँ पे करंट मार्केट प्राइस पे आप लोग बाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपका SL होगा 240 के नीचे। 240 के नीचे मंथली या फिर वीकली क्लोजिंग बेसिस पे हम लोगों का स्टॉप लॉस होने वाला है। यहाँ पे इससे पहले ब्रेकआउट कंफर्मेशन हो नहीं रहा था। वीकली बेसिस पे आपको एक इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। एक स्मॉल रिट्रेसमेंट जरूर देखने को मिल सकता है इस स्टॉक में, लेकिन यहाँ पे आपको घबराने की बात नहीं है। एक अच्छा ब्रेकआउट हम लोगों को दिख रहा है। 240 के नीचे आपका SL रहेगा। आपका यहाँ पे पहला टारगेट रहेगा ऑल टाइम हाई 490 का आपका पहला टारगेट रहेगा, और इस लेवल के ऊपर अगर निकलता है, क्योंकि अगर 490 के लेवल को टच करता है ये स्टॉक, तो ये वापस से बनाएगा एक राउंडिंग बॉटम।
और उसके बाद अगर 490 के लेवल के ऊपर निकलता है तो इस स्टॉक में आपको 700 800 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। तो इस स्टॉक को भी आप अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके रख सकते हैं। आई होप आप लोगों को सही पॉइंट जो है बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।